अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम शाकिर हजूर है और आप देख रहे हैं समेजा न्यूज़ नेटवर्क यूट्यूब चैनल। नाजरीन, रात इमरान खान ने सभी इब्राहिम के प्रोग्राम में इंटरव्यू दिया, जिसमें खान साहब ने चंद ऐसी बातों का तज़किरा किया जिस पर मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पर तूफान बरपा है। लिबरल मीडिया इमरान खान के इंटरव्यू को तोड़ मोड़ कर इस तरह पेश कर रहा है जैसे इमरान खान मुल्क दुश्मन है। मैं आपको पढ़ के बताता हूं कि इमरान खान ने एग्जैक्टली कहा क्या। इमरान खान ने कहा कि मैं लिख कर देने को तैयार हूं, अगर ये चोर रहे तो फौज को बदतरीन नुकसान होगा, मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा और फौज का इदारा सबसे पहले हिट होगा, और अगर फौज कमज़ोर हुई तो मुल्क 3 टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा और इसके बाद हमारे एटमी असासे छीन लिए जाएंगे। नाजरीन, ये अल्फाज थे जो इमरान खान कहना चाह रहे थे। इमरान खान साहब तो एक खदशा जाहिर कर रहे थे कि अगर पाकिस्तान की गिरती हुई मईशत को ना संभाला गया तो ये सब कुछ पाकिस्तान के साथ हो सकता है। इमरान खान बहुत पहले से कह रहे हैं कि हमारी फौज सबसे अहम है, कोशिश फौज को कमज़ोर करने की है। अगर फौज कमज़ोर हो गई तो शाम, इराक, सोमालिया की तरह हमारी तबाही कर दी जाएगी। मईशत तबाह कर दी जाए तो फौज कहाँ से चलानी है? मजबूत फौज नहीं तो एटमी असासे किसने रखने देने हैं? हुकूमत के मीडिया कंसल्टेंट जो मुख्तलिफ चैनल्स में बतौर सहाफ़ी भर्ती हैं, इमरान खान के इंटरव्यू पर अजीब तौज़ीहात पेश कर रहे हैं। इमरान खान ने जायज़ तौर पर उन ख़तरात की निशानदही की जो माशी तबाही की सूरत में पाकिस्तान को दरपेश होंगे। वैसे अल्लाह की शान है, मंजूर पश्तीन, मोहसिन दावड़, अली वज़ीर, अख्तर मैंगल जो फ़ौज को बुरा भला कहते हैं, आज ये मुहब्बे वतन है और आँख का तारा बने हुए हैं। और इमरान खान जिसने आज़ादी मार्च इसलिए ख़त्म कर दिया कि अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस आमने सामने ना आ जाएं, आज हम उसी इमरान खान को लेक्चर दे रहे हैं। मीडिया का दोगलापन यहाँ खुलकर सामने आता है। आसिफ अली जरदारी ने कहा था कि शरीफ फैमिली पाकिस्तान को तोड़कर ग्रेटर पंजाब बनाना चाहती है। अब वही शरीफ फैमिली इक़्तिदार में है। बिलावल भुट्टो अभी सिंधु देश की धमकी दे चुके हैं, तब तो मीडिया ने कोई रद्द अमल नहीं दिया। बिलावल के बयान पर कभी किसी मीडिया चैनल ने या सहाफ़ी ने तनकीद की? ये बुग़्ज़ इमरान और इमरान फोबिया है जो इनके दिमागों पर सवार है। इमरान खान के दौर में मोटरवे पर खातून से ज्यादती हुई तो 1.5 माह तक प्रोग्राम होते रहे। शहबाज शरीफ के दौर में खातून को ट्रेन में ज्यादती का निशाना बनाया गया तो ठीक से खबर भी ना चली। इसे कहते हैं मरियम की मीडिया मैनेजमेंट। अरबों रुपए के इश्तिहारात अपना रंग तो दिखाएंगे ना। एक और खबर से आगाह करता चलूं कि इमरान खान ने पिशावर हाई कोर्ट से राहदारी जमानत हासिल कर ली है। इमरान खान ने 50,000 मचलकों के इवज ये जमानत हासिल की है। इमरान खान पर आज़ादी मार्च के दौरान हंगामा आराई करने का इल्ज़ाम है। मरियम नवाज ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें वो हमेशा की तरह गुस्से में नजर आईं। मरियम नवाज ने क्या कहा, मैं आपको बताता हूं कि हमने फौज पर हमेशा मुस्बत तनकीद की है। अवाम मेरी हमायत ना करें लेकिन पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाएं। दिमागी माहिरीन का बोर्ड इमरान का नफ्सियाती मुआयना करे। इस फितने और शर से मुल्क को बचाना है। इमरान खान को क्या हक है कि एटमी प्रोग्राम पर बात करे? वाह भाई वाह, एक मुस्तनद झूठी और अदालत से सजा याफ्ता मुजरिमा रियासत को डिक्टेट करने की कोशिश करेगी और उसके भाषण सुने जाएंगे। लब कुशाई से पहले मोहतरमा गिरेबान में ही झांक लिया करें तो शायद कुछ हया आ जाए। सोशल मीडिया पर मुजरिम सलमान शहबाज की एक तस्वीर गर्दिश कर रही है। ये आप तस्वीर देखें। सलमान शहबाज जो लंदन मफरूर है, 16 अरब FIA में मनी लॉन्ड्रिंग के केस हैं और नैब को 7.5 अरब TT केस में मतलूब है। लेकिन पाकिस्तान आने के बजाय सऊदी अरब दौरा हो या तुर्की का दौरा हो, शहबाज शरीफ के साथ पहुंच जाते हैं।
चोरों की हुकूमत होगी तो कानून का ऐसा मजाक तो उड़ाया जाएगा। नाजरीन, अभी अभी मैंने एक खबर सुनी है कि अवाम पर एक मर्तबा फिर पेट्रोल का बम नहीं, एटम बम गिरा दिया गया है। पेट्रोल 30 रुपये मजीद महंगा कर दिया गया है। नई कीमतें 209 से तजावज़ कर चुकी हैं। तो बिजली भी अभी महंगी कर दी गई है। जी, बिजली की कीमतों का इतलाक 1 जुलाई से होगा, लेकिन पेट्रोल आज से ही महंगा कर दिया गया है। और अभी मेरी बात हो रही थी कुछ लोगों से, तो वो बता रहे हैं कि पेट्रोल पंप पे लाइनें लगी हुई हैं और पेट्रोल मिल नहीं रहा। तो ये आप मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं? इसलिए तो नहीं आए थे आप तो आए थे पेट्रोल को सस्ता करने, 70 रुपए तक लेकर आने के लिए आप आए थे। जब इमरान खान की हुकूमत थी तो आपने चीख चीख कर ये कहा था कि हम पेट्रोल 70 रुपए पर लाएंगे। आज 70 रुपए कहाँ है? ये तो 210 तक पहुंच गया। ये अवाम के साथ कैसा सलूक कर रहे हैं आप लोग? तो खुदारा सीट छोड़ें, घर जाएं, अवाम को अपना नुमाइंदा मुंतखब करने दें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।